आज अपन क्लास 10 तक चैप्टर नंबर 3 दोस्त वाले रेटिंग समीकरण इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में अपन जानेंगे कि क्या क्या चीजें। अब जैसे ये बोल रहे कि दो चरों वाला रेटिंग समीकरण, कितने चरों वाला? दो चर वाला। सीधी सी बात है, दो चर बोले तो कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। अब इसका व्यापक हो गया माने तो कैसा होता है? a1x + b1y + c1 बराबर 0। मतलब एक चर कौन सा है? x, एक चर कौन सा है? y। देखो दो चर आए नहीं आए आगे। इसका व्यापक को मान लो कैसा होता है? a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसमें क्या है, अपन को दो समीकरण देगा। क्या देगा? दो समीकरण है। उनको अपन को अलग अलग विधि से क्या करना रहता है? हल करना रहता है। जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वर्गमूल विधि या ग्राफीय विधि। तो उसी समीकरण अपन मानते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब ये ऐसे अपन को दो समीकरण है, या तो वो देता है या फिर इक्वेशन अपन को खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, बनाने के बाद अपन को अलग अलग विधियों से हल करना पड़ता है। या तो एग्जामिनर अपन से बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या बोलेगा विलोपन विधि से हल करो, या ग्राफीय विधि से। अगर वो किसी भी विधि से हल करने की नहीं बोलता है तो अपनी मर्जी से कोई सी भी एक विधि अपन को लगानी है। सबसे बेस्ट विधि है विलोपन, इसमें ज्यादा उलझना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये करके सारी विधियों के एक एक करूंगा। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या किया जाता है? एक चर को एक तरफ रखकर सारी चीजों को एक तरफ क्या कर दिया जाता है? पक्षांतर। मतलब अपन x वाले पद को x का मान रख लेंगे, ये अचर पद इधर भेज देंगे, y वाला भी पद इधर भेज देंगे, केवल क्या रखेंगे? x। जो x का मान आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। या जैसे अपन ने समीकरण 1 से मान निकाला तो अपन उसको किस में रखेंगे? 2 में। अगर 2 से निकाल रहे हैं किस में रखेंगे? 1 में। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करते हैं? इक्वेशन हल करते हैं। बात करें विलोपन, विलोपन विधि में क्या करना रहता है? a का विलोपन करना रहता है। मतलब x या y में से किसी भी एक को क्या करना रहता है? चर वेरिएबल को गायब करना रहता है। चर को क्या करना रहता है? गायब। इसके बाद आती है गुणन विधि, जो तुम्हारे नहीं है। जैसे b1 को ऐसे गुणा करके दो समीकरण मिलेगी, b1 से 2 गुणा करेंगे और b1 b2 से 1 को गुणा करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? माइनस। आगे चलिए ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में कुछ नहीं करना, x का मान मतलब अपन को जैसे कि अपन को समीकरण दे दी थी x - y बराबर 4, एक समीकरण दे दी 2x - 3 या 2x - y बराबर 5। इसमें कुछ नहीं करना, अपन को x का मान निकाल कर देते 4, y उधर जाएगा तो प्लस का, और ये कितना आ जाएगा नीचे? कुछ भी नहीं आएगा। तो अपन को सारणी बनानी है x और y की। अब अपन सारणी बनाएंगे तो अपन y का मान रखते जाएंगे और इसका मान आता जाएगा x का, मैंने y का मान रखा 0, x का मान 4, फिर मैंने y का मान रखा 2, x का मान 6। फिर अपन को क्या मिल गए? निर्देशांक। क्या मिल गए? निर्देशांक। फिर अपन इसको ग्राफ में क्या करेंगे? निरूपण। इसका भी इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे? समीकरण बनाएंगे तो 2x बराबर 5, y उधर जाएगा तो प्लस का y, 2x बराबर, ये गुणा में किसमें जाएगा? भाग में। इसी प्रकार अपन इसका भी क्या निकालेंगे? ग्राफीय निरूपण के लिए एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे x, यहाँ y का मान रखते जाओ। जैसे मैंने रखा 1, क्या रखा? 1, 5 में 1 जुड़ा तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, फिर मैंने y का मान रखा 3, 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4। अभी दोनों का क्या करूंगा मैं? ग्राफ में क्या करूंगा? निरूपण। अब इसके बाद अगर रेखाएं समांतर आती है तो कोई भी अद्वितीय नहीं होगा। अगर रेखा एक दूसरे पर क्या आती है? संपाती, तो अनेकन प्राप्त होंगे। मान लो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद, तो क्या प्राप्त होंगे? एकन प्राप्त होंगे। और क्या भी प्रतिच्छेद करेगी वहां पर अपन को x y का क्या मिल जाएगा? मान मिल जाएगा। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं? ऐसे करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि समीकरण युग्मों की स्थितियां, मतलब स्थितियां। जैसे मान लो दो समीकरण दे दिए इसी प्रकार, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो किसके? b1 बटा b2 के, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा a2, तब रेखाएं कौन सी होगी? रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब इसका हल कितना प्राप्त होगा? एक ही होगा। एक हल होगा तो मतलब अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है ना। अद्वितीय जिसका कोई मतलब जिसका नाम, जैसे अपने पास सूर्य है ना, अद्वितीय है ना। जब भी हल की प्राप्ति होगी तो वो कौन से होते हैं? संगत हल। कौन से होते हैं? संगत हल। जब हल की प्राप्ति नहीं होगी तो कैसे हल होंगे? असंगत। अब बात करते हैं कि जब a1 बटा a2 बराबर आ जाए किसके? b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं हो किसके? c1 बटा
C2 के, तो रेखाएं कौन सी होगी? तब रेखाएं होगी समानांतर। कौन सी होगी? समानांतर। अब दोनों रेखाएं समानांतर है, वे कभी प्रतिच्छेद करेगी क्या? एक दूसरे को नहीं करेगी, ना कभी काटेगी। द्वितीय हल प्राप्त होंगे क्या? नहीं होंगे, तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। जब भी हल विद्यमान नहीं होंगे, कैसे हल होंगे? असंगत। कैसे होंगे? असंगत। ठीक है, तीसरी स्थिति की बात करें अपन। तीसरी स्थिति में क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2। मतलब तीनों ही चीजें क्या आ जाए? बराबर। मान लो a1 बटा a2 का मान भी 1 बटा 2 आ जाए, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2 आ जाए, c1 बटा c2 का मान भी 1 बटा 2 आ जाए, तो रेखा एक दूसरे में क्या होगी? समपाती। अब समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उसकी कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। और अनंत हल प्राप्त होने मतलब संगत हलों का। अनंत हल को अपन अपरिमित रूप से अनेक हल से बोल सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में क्या करेंगे? एक क्वेश्चन जिसका प्रतिनिधिका देखेंगे, एक क्वेश्चन विलोपन देखेंगे और एक क्वेश्चन जिसका देखेंगे विराट देखेगा। ठीक है, बाकी एक का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1।